Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following figures represent A is equals to AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 3 डायमेंशनल space and that representation of vectors in coordinate axis. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो अगर हमारे पास ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, सो इसका मतलब हमारे पास कैसे होंगे, मान लो एक ए पॉइंट है, उसके लिए कितना होगा, एक्स वाई जेड, जहां पे ये 3 क्या होंगे आपके एक्सिस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या मतलब क्या है, ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे. ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अगर हम फिगर समझे, ये है हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सिस. इसको बच्चों हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल कॉर्नर ऑफ रूम. ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो रूम के कॉर्नर पे क्या होती है, एक ऐसे हमारे पास दीवार होती है जिससे आपका एक ये लेंथ और ब्रेड्थ जो हम समझते हैं क्यूब की, ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना. क्यूब का समझ सकते हो, क्यूब क्योंकि हमारा जो रूम होगा वो क्यूबॉइड साइड में होगा या क्यूब साइज में होगा, तो वो ऐसे सिचुएशंस होंगी. ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाली एक्सिस हम लेंगे z, ये वाली y और ये वाली x. ठीक है बच्चों, तो अब देखो जो ये zx प्लेन है, मतलब जो आपकी फ्रंट वाली दीवार होगी, अगर हम इस पे क्यूब बनाएंगे, देखो कुछ ऐसे बनेगा, ये आपके पास फ्रंट वाली उसका फेस है, बैक फेस बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये हम 0 से बना रहे हैं. ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ऑप्शंस में भी आपको ऐसे ही है, या तो आप पीछे की तरफ बना सकते हो, फ्रंट फेस आप 0 एक्सिस पे बना सकते हो, क्योंकि अब देखो ये क्या है, आपके पास ओरिजिन है, ओ पॉइंट मान लो, जिसके इसके क्या है आपके पास 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो वाई एक्सिस पे बनेगा इसमें बाकी सब 0 होंगे, बट वाई वाला एग्जिस्ट करेगा. मान लो ए विड्थ की हमारे पास क्यूब है, तो वो ऐसे होगा, और जेड वाला मतलब सिर्फ जेड वाला एग्जिस्ट करेगा, और एक्स वाला जो होगा, अब देखो इस पे तो एक्स वाला है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ उसी रीजन पे है जो वाईजेड प्लेन में है. ठीक है बच्चों, अब उसके बाद वाला जो हम बनाएंगे, मान लो हमने यहां से, अब हम एक यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से फेस बनाएंगे जो इसका फ्रंट फेस होगा. ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये x0 होगा, दैट इज a0 एंड 0, यही होगा. ठीक है बच्चों, अब बाकी पॉइंट्स देखते हैं हम धीरे धीरे. अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका z और y प्लेन में है ना बच्चों. तो देखो इसको हम कैसे नाम देंगे, x तो आपका 0 होगा, बाकी y और z दोनों a पॉइंट पे होंगे, राइट. और जो ये वाला होगा, अब ये आपका कौन सा है, ये इस प्लेन में है, zx प्लेन में है, y आपका 0 है, तो यहाँ पर y तो 0 हो गया और बाकी दोनों a हो गए. ठीक है बच्चों, और ये वाला xy प्लेन में हो गया नीचे की तरफ. ठीक है, क्योंकि ये वाला कौन सा हो गया आपका, बॉटम वाला, ये अप वाला, ये बैक फेस, और जो आगे सामने फ्रंट फेस दिख रहा है हमें जो ये बनाया था ये वाला, और ये साइड फेस. ठीक है बच्चों, सो अब ये वाला कितना हो जाएगा, x और y होगा और z 0. और अब ये वाला जो पॉइंट है, इसे ये तीनों में है, तीनों में कुछ कुछ है ना बच्चों, तो ये तीनों में a बन जाएगा. ओके बच्चों, सो अगर देखो अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो हमें कौन सा वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, अब क्योंकि ये वाला पॉइंट है, सो अगर हम ओरिजिन से लेंगे ये वाला पॉइंट, यही आपका बनेगा ए वेक्टर, जिसमें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. अब क्योंकि आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है हमारे पास
यूनिट वेक्टर्स अक्रॉस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब देखो, अगर नहीं समझ आया तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे प्लेन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अगर हम प्लेन बनाए, अब अगर हम बात करें वाई वाली, तो देखो ये था हमारे पास z, ये था y, ये था x, तो ये z है तो ये माइनस z आता है ना, जो हम बनाते हैं 2 डायमेंशनल में, और ये कितना होगा -y। ठीक है बच्चों, अब जो ये x अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव है तो जो दूसरी तरफ जाएगा वो क्या होगा, दैट इज -x, है ना बच्चों। अब देखो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये वाला, ये हमने लेट किया हमारा किस में है, ये YZ प्लेन में। ठीक है बच्चों, अब अगर XZ प्लेन की बात करें तो वो यहां से बनेगा कुछ ऐसे, देन ऐसे, क्योंकि Z आपका स्ट्रेट है ना बच्चों, 90 डिग्री में होना चाहिए, ये वापस ऐसे और ये ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, अब ये तो देखो ये वाला हो गया आपके पास ZY, दिस इज XZ, और अगर बात करें XY की, ये आपका नीचे देखो ऐसे X के साथ पैरेलल और -x में, है ना बच्चों, ऐसे शेडेड। ठीक है बच्चों, सो ये इसको हम कॉर्नर की तरह समझ सकते हैं। सो ऐसे ही हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। सो अब देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ये वाला पॉइंट है यही आएगा हर क्यूब में, क्योंकि देखो जो दूसरा बैक साइड है वो आपकी ओरिजिन पे है ना बच्चों। तो हमारा ये वाला जो, अब देखो ये वाला पॉइंट है, ये आपका कौन सा है, XZ प्लेन में है, तो y 0 हो जाएगा यहाँ पर, बट हमें y की भी वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ आपका यही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।